हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित बंसल, selected as sub inspector in Delhi Police. Today we will discuss about physical experience. So this is my certificate of not qualified in CPO 2019, and this is the qualified certificate of physical test in CPO 2020. I have been selected as sub inspector in Delhi Police in CPO 2020. My all India rank is 13. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू PET PST टेस्ट of SSC CPO. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आ सकता है वो ये है कि ये कौन से स्टेज पे होता है. तो लेट मी क्लियर दिस थिंग. फिजिकल एग्ज़ाम और PET PST टेस्ट आपका जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स होता है, स्टेज 2 जिसे हम कह सकते हैं. जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका, इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं. तो इसमें मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन 3 कैटेगरी होती हैं. तीनों के लिए ही अलग अलग इवेंट्स होते हैं. रनिंग होती है, शॉट पुट होता है, आपका हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, स्प्रिंट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक अलग चीज़ है और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एक अलग चीज़ है. वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा. और आपका फिर एक इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक होते हैं. तो आपका इसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है इसमें, जो आपके पास होना ही चाहिए. अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, ओनली फॉर बॉयज़, तो दिल्ली पुलिस के लिए कंसीडर नहीं किए जाते हैं वो लड़के. चाहे उनके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, वो आपका इनवैलिड होता है. मतलब आप दिल्ली पुलिस सेलेक्ट नहीं कर सकते फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप आपकी प्रेफरेंस में. और उसके बाद आपको जो क्वालिफाई करते हैं उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है एक, जैसा इस फ़ोटो में दिखाया हुआ है. और जो नहीं होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और एक फ़ोटो क्लिक कर दी जाती है. तो हम डिटेल में बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है. तो मेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की. अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है. उसके बाद 100 मीटर स्प्रिंट होता है, 16 सेकंड्स में करना होता है. 6.5 मिनट में आपकी 1600 मीटर रनिंग होती है. थर्ड और फोर्थ आपका कोई भी हो सकता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कोई फिक्स नहीं है. 3.65 मीटर होते हैं. 3 चांस मिलते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट. शॉर्ट पुट मतलब एक गोला फेंकना होता है. तीनों में ही हमें 3-3 चांस मिलते हैं. एक चांस में लेट से अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा चांस मिलता है. ऐसे ही आपको 3 चांस मिलते हैं. लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, लगभग 12 फीट के अराउंड होता है. 12 फीट से कम ही होता है. आपको 12 फीट की प्रैक्टिस करनी चाहिए. फॉर मेल कैंडिडेट्स वी आर डिस्कसिंग दिस. एंड हाई जंप 1.2 मीटर होता है. अगर आपको इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 फीट से थोड़ा सा कम होता है. तो आपको 4 फीट की प्रैक्टिस करनी चाहिए. और 16 पाउंड्स का जो एक गोला होता है वो हमें एक सर्कल के अंदर से फेंकना होता है. कितनी दूर? 4.5 मीटर, 15 फीट के अराउंड फेंकना होता है. 15 फीट पूरा नहीं होता, तो 15 फीट की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं. 16 पाउंड मतलब लगभग 7 kg से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ये कुछ कन्वर्ट करोगे तो इतने पाउंड का एक लोहे का, एक आयरन का एक गोला होता है, उसे आप फेंकना होता है. ये सब हो गया
मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है, जो 1600 मीटर रेस होती है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस हो जाती है, 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप फिर आता है आपका सेकंड नंबर पे 100 मीटर की रनिंग होती है, जो 18 स्प्रिंट जो 18 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है, जो मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, मतलब लगभग 9 फीट, और हाई जंप जो होता है वो 0.9 मीटर, लगभग 3 मीटर होता है, 3 फीट से थोड़ा सा कम होता है। अगर आप 3 फीट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट पुट थ्रो नहीं होता फीमेल्स के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो नहीं होता, पीईटी नहीं होता, पीएसटी होता है। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन का बता दिया। अब पीईटी पहले होता है और इसके बाद पीएसटी होता है। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स। कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं कि सर्टेन फोर्सेस के लिए कि हमारी इतनी हाइट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट्स की इतनी हाइट होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतनी हाइट्स होनी चाहिए, फीमेल की इतनी होनी चाहिए। और कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है हिली एरियाज़ को, हिली एरियाज से जो बिलोंग करते हैं और जो एसटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन होते हैं, वो सब आप इस में देख सकते हैं। हाइट और चेस्ट और वेट 3 चीज़ चेक की जाती हैं। वेट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता अगर आपका वेट ऊपर नीचे है तो, बट अगर आपकी हाइट इनसे ऊपर नीचे है, जितनी रिक्वायर्ड है इससे कम है, तो ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। और चेस्ट आपकी एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड इतनी होनी चाहिए, इससे कम अगर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ये हाइट वेट का चार्ट है जो आपको मेडिकल के टाइम पे काम आएगा। इसमें आपकी बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग हाइट और वेट, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाता है एट द टाइम ऑफ मेडिकल। अगर मेडिकल में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो दे मे रिजेक्ट यू, बट एट द टाइम ऑफ फिजिकल वो आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं, ऑल्दो चेक करते हैं। सो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था वो जो मैं आपके डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा फिजिकल 2019 का सीआरपीएफ नोएडा कैंप में था और 2020 का सीआईएसएफ नोएडा कैंप में था। तो सुबह 7 या 8 बजे के अराउंड हमें वो बुलाते हैं और उसके बाद 7 या 8 बजे के अराउंड हमें वो बुलाते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी रनिंग करवा देते हैं। बीच में हमें टाइम देते हैं चेंज करने का, हम अपने शॉर्ट्स वगैरह हम पहन सकते हैं, ऊपर सैंडल वगैरह कुछ टी शर्ट वगैरह हमें चेंज करें तो हम कर सकते हैं। कुछ प्री वर्कआउट कुछ लेना है, कुछ भी हमें फ्रूट वगैरह कुछ खाना है भागने से पहले तो हम वो खा सकते हैं। बीच में हमें टाइम दिया जाता है, आधा 1 घंटा हमें मिल गया था 1600 मीटर के बाद 100 मीटर के स्प्रिंट से पहले। और फिर ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं, ग्रुप बना दिए जाते हैं और 20-20 के 15-15 के ऐसे, और चीज़ें चलती रहती हैं और आपको टाइम भी मिल जाता है। कहीं कहीं पे पूरा दिन भी लग जाता है, कहीं कहीं पे जैसे किसी सेंटर पे किसी भी कारण से पूरा दिन भी लग सकता है। आप सुबह 7 बजे गए और रात को आप 10-11 बजे आउट हो रहे हो वहाँ से, कहीं पे आप 4-5 बजे भी आउट हो जाओगे। हमसे ये सब नोएडा से 12 बजे के अराउंड हो गए थे। तो ये सब उस दिन मैनेजमेंट कैसी है, कितने बच्चे आए हैं और अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, ये जो इवेंट्स हैं इवन फॉर बॉयज़ और गर्ल्स, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कुछ भी अलग नहीं होता, ऑल्दो कोऑपरेटिव होता है। अगर आप घर पे अगर आपको मुश्किल भी लग रहा है तो वहाँ पे आराम से हो जाता है। और जो नहीं कर पाते हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 महीने तो आराम से हो जाता है। और प्रीलिम्स के बाद आपको 2-3 महीने का टाइम आराम से मिल जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आराम से। और
अभी प्रीलिम्स से पहले आप क्या कर सकते हैं, अभी 2 महीने हैं और इस टाइम पे आप हल्का फुल्का 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए हर रोज़, और फिर एक अच्छी अपनी डाइट आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। आपका शरीर बिल्डअप होना चाहिए, तो आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो हर रोज़, 20 मिनट योगा या फिर कुछ भी कर लो, और उसके बाद अपना डाइट अच्छी रखो, अपना एक हेल्दी बॉडी वेट रखो, जिससे प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ज़्यादा आपको दुखी ना होना पड़े, आप नर्वस ना हो, ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। इसलिए एक अच्छी डाइट रखें, यही सब चीज़ें हैं। और अगर आपको फिज़िकल से रिलेटेड कुछ भी और अगर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस कर दूँ, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वैल्यूएबल लगी ये वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी जेन्युइन जो क्वेरीज़ हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।